हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला स्पागीजा क्रिकेट लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है एमओ शार्क्स और बूस्ट डिफेंडर्स के बीच में। आज हमने बंदे आर्मी ड्रैगन्स और बूस्ट डिफेंडर्स के बीच में जो मैच था वो कवर किया था। बहुत अच्छा नहीं गया था डेफिनेटली, लेकिन ठीक ठाक था। अगर आपने थोड़ा सेफ टीम बनाया होगा, स्पेशली नूर के नहीं खेलने की वजह से सेफ टीम बना सकते थे आप, क्योंकि मैं वीडियो वाली टीम में इब्राहिम जादरान को ले नहीं रहा था और कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा अलग सोच रहा था। लेकिन नूर अहमद के ना खेलने से इब्राहिम जादरान आराम से आप ले सकते थे अपनी टीम में। आपने अगर सेफ टीम बनाया होगा तो ईजी आपके लिए विन रहा होगा। अगर आपने रिस्क लिया होगा तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि परसेंटेज वाले प्लेयर्स ने ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिए थे। बात करते हैं इस मैच के बारे में। ऑब्वियसली इन दोनों टीमों के मैचेस हम कवर कर चुके हैं। अभी तक पाँचों ही टीमों के मैचेस हम कवर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कल जो मैच डे था उसके बाद जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं इस ग्राउंड को लेके या इस टूर्नामेंट को लेके, उनके बारे में भी हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर वगैरह सही है, ग्राउंड सेम है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है बताने के लिए। पिछले सीज़न की बातें हम ये सब कर चुके हैं कि कौन सी टीम कहाँ पे ख़त्म कर चुकी है। आखिरी 5 मैचेस में 3 मैचेस आपके लिए रिलेवेंट हो गए, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो 3-2 से एमओ शार्क्स यहाँ पे आगे है बूस्ट डिफेंडर्स के अगेंस्ट में, और लगातार 3 मैचेस वो इस फिक्चर में जीते हैं। पिछले सीज़न के परफॉर्मर्स के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि कौन से हैं बैटिंग से बॉलिंग से। अगर आपने नहीं देखा होगा या अगर आप भूल गए होंगे तो आप इसको देख के रिमाइंड कर सकते हो। ज़्यादा यहाँ पे मैं बात नहीं करता। यहाँ पे मैं एक नाम को ऐड करना चाहूँगा, वो है वाहिदुल्ला जदरान। ये पहले खेलते थे मिस आइना जो टीम है उसके होकर। पिछले सीज़न में सिर्फ 17 साल उम्र है इनकी। इनके बारे में भी कुछ बातें हम करेंगे। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे इनका एवरेज काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम रनों के लिए ये जाते हैं। विकेट एक दो से ज़्यादा नहीं निकालते होंगे, लेकिन रन काफ़ी कम देते हैं, तो वो जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं डॉट्स के या इकोनॉमी के बोनस के, वो आपको ये दे सकते हैं। और सिर्फ 17 साल की उम्र है, तो ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। अभी तक इस टूर्नामेंट में क्या हुआ है, अगर हम परफॉर्मर्स की तरफ आ जाएंगे तो ये लिस्ट आपको देखने मिल जाएगा। इनके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। रिकॉग्निजेबल नामों में से मोहम्मद अकरम और इमरान ने लास्ट मैच रन बनाया था। ओवरऑल भी ठीक ठाक उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा ईसाकेल ने ओपनिंग आने के बाद रन बनाया है। इब्राहिम जादरान ने लास्ट 2 मैच रन बनाया है। नाजीब जादरान ने कुछ कैमियोज खेले हैं, बड़ी इनिंग्स अभी तक नहीं खेला है, तो ये लिस्ट है, आप चाहो देख सकते हो। बॉलरों में से अगर हम बात करेंगे तो कंसिस्टेंट विकेट्स में रहते हैं आरब कुल, नूर अहमद। यहाँ पे कमज़ोरी आपको देखने मिल जाएगी एमओ साक्स की तरफ से। शराफुद्दीन अशरफ को अगर हम हटा देंगे तो ओमर जाई सिर्फ आपको दिखेंगे, जिन्होंने लास्ट मैच ही 3 विकेट लिया था। बाकी इनकी बॉलिंग बहुत ख़राब दिख रही है, चाहे आफ्ताब आलम की बात करें, फजल अकफरुकी की बात करें, काइस अहमद की बात करें, कोई भी उस तरीके से सही नहीं दिख रहे हैं। आरब गुल अब्दुल रहमान ने आज खेला था और कंसिस्टेंट विकेट्स में रहे हैं। नूर अहमद खेले नहीं है, लेकिन जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं अच्छा किया है। हेड टू हेड में लास्ट 2-3 मैचेस की तरह यहाँ पे भी आपके लिए 3 मैचेस रेलिवेंट होंगे। मैं मैचेस को डिक्टेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे पिछले सीजन में जो 2 मैचेस हुए थे, 145, 149, 146, वो जो कि डिफेंड भी हो गया। और इस सीज़न में भी जो एक मैच हुआ है वहाँ पे भी हमने 148 और 151 का स्कोर देखा है। तो इस फिक्सचर में जो 3 मैचेस हमें देखने मिल रहे हैं, कितना रेलिवेंट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन तीनों मैचेस में ही हमने ज़्यादा रन बनते हुए नहीं देखा है। एक मैच में तो 150 के नीचे का स्कोर डिफेंड भी हो गया। बाकी और डिटेल में देखना है, हम उन तीनों मैचेस को देख सकते हो, लेकिन शराफुद्दीन अशरफ का नाम आपको ज़्यादा देखने मिलेगा उन मैचेस में। ग्राउंड के बारे में भी हम आगे बात कर चुके हैं, तो सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। अपडेटेड जो चीज़ है वो है यहाँ पे विकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैचेस भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मैचेस कैसे कैसे जा रहे हैं, कौन सी टीम कैसी खेल कर रही है, पेसर स्पिनर का वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं। ये वाला मैच हमने आज कवर किया था, इनकेस अगर आपने नोटिस नहीं करी। ये वाला मैच जहाँ पे इब्राहिम जादरान, चन्नत, नाजीब जादरान, जिनके ऊपर इनकी बैटिंग डिपेंड करती है, उन्होंने रन बनाए, काफ़ी रन बने थे, लेकिन 182 जो कि कम स्कोर नहीं होता है, वो भी चेज़ हो गया। चेजिंग टीम का जीतना जो है वो सिलसिला बरकरार रहा। पेसर्स का ही अपर हैंड रहा है दोनों इनिंग्स में, जो आप देख सकते हैं, जो हम पहले बात कर चुके भी हैं। अपडेटेड जो चीज़ है वो है पेसर और स्पिनर का डिस्ट्रीब्यूशन विकेट्स के मामले में, तो वो ये रहा। पेसर्स अभी भी ज़्यादा ही विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा स्पिनर्स का कमबैक है, लेकिन ओवरलैप वो नहीं कर पाए हैं। इसको अगर हम और थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 जो मैचेस होते हैं, एक मॉर्निंग वाला मैच, एक नून वाला मैच, आफ्टरनून वाला मैच, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने मिलता है पेसर और स्पिनर के कंपैरिजन में। पेसर्स का विकेट तो कंसिस्टेंट है, अगर आप नोटिस करोगे फर्स्ट मैच में अभी तक पेसर्स ने निकाले हैं 49 विकेट्स, और सेकेंड मैच में पेसर्स ने निकाले हैं 47 विकेट्स। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं हर मैच मिला के हम बात कर रहे हैं, ये
स्पिनर्स का लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले मैच पे अभी तक उन्होंने दोनों इनिंग्स मिला के लिया है 33 विकेट्स, और दूसरे इनिंग्स में उसका हो जाता है 53 विकेट्स। मतलब स्पिनर्स का दूसरे इनिंग्स में बहुत ज़्यादा डिपेंड जो है करने को हमें देखना मिलता है। पेसर्स का तो लगभग लगभग बराबर है 49 47, लेकिन स्पिनर्स का 33 से 53 हो जाता है दूसरे मैच में। तो हमारे लिए आसान होता अगर दूसरे मैच को हम कवर कर पाते तो, लेकिन जो भी है अभी ये है। प्लेइंग यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ अलग आपको देखने नहीं मिलेगा। जो नया है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एमो शास की तरफ से अब्दुल मालिक अभी ओपनिंग नहीं करे थे लास्ट मैच में, और मुझे लगता नहीं कि लास्ट मैच में ओपनिंग करने के बाद ईसाकिल ने 54 बनाया, इमरान ने 38 बनाया, उसके बाद इनको वापस से ओपनिंग करने मिलेगा। ओमरजाई ने विकेट निकाला है, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो बैटिंग से कुछ भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। विकेट जो 3 विकेट उन्होंने निकाला था, उसके पहले लास्ट 5 मैचेस में उनके खाते में 4 विकेट्स थे, जिनमें से 3 मैच में उन्होंने विकेट निकाला था। मोहम्मद इशाक के बारे में मैंने बात किया था, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा रन बनाना भी शुरू कर दिया है, बैटिंग में प्रमोशन मिलना शुरू हो गया है इनको। शाहिदुल्लाह को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर में से परफॉर्मेंस आ रहे हैं। जिस दिन टॉप ऑर्डर में से 1-2 फेल हो गए, शाहिदुल्लाह का नंबर आएगा, और ये अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं। अब्दुल मलिक हेड टू हेड में थोड़े नाम उनके थे, अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो 2 इनिंग्स उन्होंने खेले थे। अगर आप मैचेस को वापस से देखोगे आपको दिख जाएगा, जो मैंने पास्ट में आपको दिखाए, लेकिन फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, तो उनका बैटिंग में डिमोशन हो गया। कभी कभी बॉलिंग कराने लग जाते हैं। सराफुद्दीन अशरफ काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं बॉलिंग में, आखिरी 4-5 मैच विकेटलेस नहीं गए हैं, बैटिंग से कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पे बोल्डों में से अगर आप आ जाएंगे तो आपको उतना अच्छा देखने नहीं मिलेगा। फजल फारूकी लास्ट 5 में से 2 मैच में विकेट उन्होंने नहीं लिया है, और 1-2 से ज़्यादा विकेट नहीं है, और जिस दिन वो रनों के लिए जाते हैं, मतलब विकेट नहीं ले पाते हैं, उस दिन बहुत रनों के लिए जाते हैं। अब्दुल्ला लास्ट मैच ये खेले थे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लास्ट 5 में से 4 मैच में विकेट इनके हैं। आफ्ताब आलम लास्ट 4 मैच विकेट उन्होंने लिया है 5 में से। क्वाइस अहमद का 3 मैच विकेट है 5 में से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे यामीन अहमदजाई अगर खेलते इंपॉर्टेंट होते, लेकिन वो खेलेंगे नहीं, तो जाने देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे नहीं, शायद विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज ना करे टीम। अगर हम इनके तरफ से बात करें, बूस्ट डिफेंडर्स की तरफ से, तो इनका भी मुझे लगता नहीं कि टॉप 3 कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, इनफैक्ट इवन टॉप 4, और इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बूस्ट डिफेंडर्स कितने रन बनाएंगे वो इन टॉप 4 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इन टॉप 4 में से दोनों चल गए, आज जैसे मोहम्मद अकरम नहीं चले हैं, लेकिन उनका सीज़न अभी तक अच्छा ही गया है। इब्राहिम जदरन, नाजिब जादर नगरी से अगर आप नोटिस करोगे, थोड़े स्टार्ट्स वो ले रहे हैं। उन्होंने शायद 50-60 वाली इनिंग्स तो नहीं खेले हैं, लेकिन स्टार्ट्स हैं। 37 नॉट आउट भी आज बनाया था उन्होंने। करीम जन्नत के बैटिंग से कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं है। इब्राहिम जादर ने लास्ट 2 मैच अच्छा करा। मोहम्मद अकरम ने ये 1-2 फेलियर ज़रूर है, लेकिन अच्छा फॉर्म दिखाया है अभी तक इस टूर्नामेंट में। बाकी जैसे मैंने कल भी बताया था कि बैटिंग में इन चारों के बाद कुछ भी नहीं है, और आज भी हमें कुछ देखने नहीं मिला। हाजी मुराद मुरादी इनको खिलाया गया था कीपर सेक्शन में, लेकिन कुछ करने मिला नहीं इनको, उनका फॉर्म भी ऐसा कुछ खास है नहीं। बॉलरों में से अरब गुल अजीम जदरान ने एक एक करके विकेट निकाला था। वाहिदुल्ला जदरान को खेलने मिला, उन्होंने भी एक विकेट निकाला। सिर्फ 17 साल की उम्र है, और काफ़ी T20 ऑलरेडी ये खेल चुके हैं वाहिदुल्ला जदरान, और आप देख सकते हैं लास्ट 5 मैच ये विकेटलेस नहीं गए हैं। अब्दुल रहमान भी कुछ खास नहीं है। पेस अटैक इनका उतना अच्छा नहीं है, आपने देखा ही होगा जितने लीडर बोर्ड्स मैंने दिखाए अभी तक, चाहे पिछले सीजन का हो, इस सीजन का हो, इनके स्पिनर्स ही चलते हैं, तो ये भी वहीं पे है। और नूर नहीं खेले थे, अगर नूर खेलते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे शायद वाहिदुल्ला जदरान या अब्दुल रहमान की जगह पे आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वाहिदुल्ला जदरान की जगह पे ही आएंगे, क्योंकि अब्दुल रहमान इनके लिए सेकंड पेसर हैं, और कोई पेसर इनके पास है नहीं, ठीक है। और यामा अरब को मुझे लगता है खिलाना चाहिए वैसे तो पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे। अच्छा, बसीर अहमद आज आए थे बेंच से, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस हैं, ये 2 विकेट निकाला था इन्होंने, इनके अगर आपने नोटिस नहीं करी। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की अगर हम बात करें तो ये कुछ नाम हैं जिनमें से अभी के लिए अशरफ और ओमरजाई के साथ लोग जाएं। अशरफ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग से, स्पेशली बैटिंग से तो चलो उतना कुछ खास नहीं है। ओमरजाई से मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं अशरफ। ओमरजाई का ना ही बैटिंग मुझे कुछ खास अभी तक दिखने मिला है, बैटिंग तो कुछ है ही नहीं। बॉलिंग से भी 1-2 से ज़्यादा विकेट नहीं निकाला था, और हर मैच विकेट था भी नहीं। टीम में तो मेरे होंगे, लेकिन शायद कैप्टन बैट्समैन नहीं बनाऊँ। अभी क्या है कि इस टूर्नामेंट में परसेंटेज वाले प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, तो कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा काम पे आता नहीं है। लेकिन अगर हम लॉजिकल बात करें तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी परसेंटेज तो आपके सामने रहता ही, आपको पता है क्या कर सकते हैं आप वहाँ से। रिस्की में इमरान और ईसाकिल हैं, ठीक ठाक फॉर्म है दोनों का ही, और ओपनिंग में आने के बाद दोनों ने ठीक ठाक करा है, कंसीडर करने वाले ऑप्शंस हैं। रिस्की में शाहिदुल्ला हैं, लोग इनकी तरफ अभी हल्का देख रहे हैं, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर में से 1-2 जल्दी आउट हो गए, जो बिल्कुल हो सकते हैं, तो इनके ऊपर नंबर आता है। सामने वाली टीम की बॉलिंग उतनी बुरी है नहीं क्योंकि, तो बिल्कुल अभी उम्मीद रख सकते हो। सेफ अफसर में करीम जन्नत और इब्राहिम जादरान के साथ लोग जा सकते हैं। इब्राहिम जादरान ने लास्ट 2 मैच रन बनाए हैं, थोड़ा सा हल्का फॉर्म डेफिनेटली था, लेकिन ये फॉर्मेट में इस डोमेस्टिक सर्किल में बहुत बड़े प्लेयर हैं इब्राहिम जादरान, डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। करीम जन्नत
अभी क्या है कि कंसिस्टेंट पॉइंट्स तो आपको दे रहे हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या कैप्टन वाले परफॉर्मेंसेस उनके हैं ये देखना पड़ेगा। स्मॉल लीग में तो आप बिल्कुल शायद वो रिस्क ना भी लो, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो डेफिनेटली। रिस्की में नूर अगर खेलते हैं तब भी उनको लेना, नहीं खेलेंगे तब तो हटा ही देना इनको। और नाविद जादरान है, नाजिब जादरान माफ करना, जो कंसिस्टेंट स्कोरर से चल रहे हैं। इसके अलावा आज़ीम जादरान और आरब गुल दोनों के बारे में मैंने कल बात किया था, दोनों ने ही आज एक एक करके विकेट निकाला। अगर कुछ डोमिनेटिंग करना है पोलिंग से तो इन दोनों के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। देखो इस मैच में लॉजिकल टीम और सेफ टीम में डिफरेंस होगा, ठीक है। सेफ टीम अगर आप बनाने जाओगे तो आपको कम से कम 5 से 6 नहीं तो आपको परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन दिखेंगे। देखो 89, 63, 87 ये तो हैं। मैंने यहाँ पे इब्राहिम जादरान को छोड़ा है, उनके जगह पे अगर आप मतलब ये जो मैंने लेस परसेंटेज प्लेयर्स को लिया है बैटरों में से, वासिम अकरम जजाई, ये इन बैटर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इनके हैं, सबसे ज़्यादा। फिर भी परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आज वो फेल हुए थे। और कमाल क्यों लोग इसलिए ले नहीं रहे कि वो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर से सारे बैट्समैनों को हम कंपेयर कर रहे हैं इसीलिए। इब्राहिम जादरान को अगर आपको लेना है तो इनमें से ही किसी को छोड़ना पड़ेगा, और जिनका परसेंटेज कम भी है उनका भी 45-50 के आसपास परसेंटेज है। मतलब आप समझ रहे हो कम से कम 6 बैटर्स तो हैं लेने लायक। ऑलराउंडर में से 3 लेने लायक है, तीनों ही को ही मैंने रखा है और यहाँ पे कुछ है नहीं। और बॉलरों में से मैंने कोई आमो साक्स का बॉलर रखा नहीं है, हालांकि फजल फारूकी का परसेंटेज ज़्यादा है, काइस अहमद का परसेंटेज ज़्यादा है। अगर यहाँ पे नूर अहमद खेल जाए तब तो आपके लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लॉजिकल टीम क्या होगा, तो लॉजिकल टीम में हमने क्या देखा कि ज़्यादा रन्स बनते नहीं हैं। इस फिक्सचर में लास्ट 3 मैचेस में 150 के आसपास ही रन बना है, उसके नीचे ही बना है, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो अगर ऐसा चलता है तो मैं आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को हटा दूंगा, और मैंने अपने टीम में वही किया है। मैंने उन्हीं बैट्समैनों को रखा है जो इन फॉर्म मुझे दिख रहे हैं, और मतलब रिकॉर्ड भी थोड़ा बहुत जो है वो है। यहाँ से भी अगर मुझे लॉजिकली कुछ रिस्क लेना पड़े तो मैं इसमें उमर जाई को हटा दूँ, ठीक है। उमर जाई को हटा के मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉलर ऐड कर सकता हूँ। अगर नूर खेलते हैं तो वो नूर हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर काइस अहमद भी हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। ये अहमद जाई भी हैं, इन्होंने भी कुछ कुछ विकेट्स निकाले हैं, बहुत खास तो नहीं, तो वो कुछ एक आध ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। ये सेफर स्ट्रक्चर है, सिर्फ इब्राहिम जादरान ऑब्वियसली मैं नहीं ले पाया, बाकी सेफ स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मुझे लॉजिकल टीम बनाना पड़ा तो मैं एक आध बैट्समैन को हो सकता है और हटा दूं, या उमर जाई को हटा दूं और एक्स्ट्रा बॉलर को रखूं। उमर जाई को हटाना बहुत रिस्क होगा क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो हो सकता है मैं किसी बैटर को ही हटाऊं स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में मैं ऐसे उमर जाई के ऊपर चांस लूँ। ये सेफर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कमाल और वासिम अकरम जाजाई इन दोनों का परसेंटेज 50 के नीचे है, इनके जगह पे इब्राहिम जादरान को लोग ले रहे हैं, तो वो चेंज आप कर सकते हो। मेरा जो है कि अगर मुझे लॉजिकल और सेफ दोनों में से बैलेंस करके चलना पड़ा तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एक आध चेंज मैं कर सकता हूँ टॉस के ऊपर डिपेंड करके, चेजिंग टीम के सपोर्ट में, क्योंकि मैं टीम बनाऊंगा, अभी तक वही हो रहा है, तो वो है। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात कर रहा हूँ तो मैं सिराफुद्दीन अशरफ बेस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, परसेंटेज भी इनका डिसेंट ही है, सेफ भी हैं और लॉजिकल भी हैं, तो ये हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास होंगे, जैसे कि कमाल एक ऑप्शन है, वासिम अकरम एक ऑप्शन है। वासिम अकरम इसलिए है क्योंकि सामने वाली टीम के किसी बॉलर को मैंने रखा नहीं है। एमो साक्स विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकाल रहे हैं, सिराफुद्दीन अशरफ के अलावा विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। रन शायद उतना ज़्यादा उन्होंने दिया नहीं होगा, शायद 200 के आसपास या 190 के आसपास रन वो कंसीड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन विकेट्स वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और अगर विकेट नहीं निकाल पाओगे आप तो टॉप ऑर्डर में जो सबसे अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर है, उनसे अच्छा कौन पंट बन सकता है कैप्टनसी के लिए, छोटी लीग में भी, ठीक है। तो छोटी लीग में मेरे लिए सिराफुद्दीन अशरफ कैप्टन होंगे। वाइस कैप्टन आपको सेफ जाना है तो जन्नत, रिस्क लेना है तो वासिम अकरम। बड़ी लीग में जिनको आप ट्राई कर सकते हो तो वो स्पिनर्स के ऊपर आप देख सकते हो, जैसे कि आरब गोल और असीम जादरान को। बड़ी अगर ये स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उतर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।